कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि आप कमरे में अकेले बैठे हैं, अपने आसन पे जाप कर रहे हैं, बैठ करके माला जप रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति आपकी तरफ आई है और वो आपको पुकार रही है। कई बार ऐसे लगता है कि जिसका आप जाप कर रहे हो वो साक्षात आपके सामने आकर के खड़ा हो गया है, वो कहता है कि तेरे जब तो सफल हो गए, तुझे आगे करने की जरूरत नहीं, मांग क्या मांगता है। तो हम बड़े भूखों की तरह लग जाते हैं, हमें ये दे दो वो दे दो, और वो वहीं पे हमारी चीजें निष्फल हो जाती हैं, क्योंकि वो शक्तियां आपकी परीक्षा लेने के लिए किसी भी तरह आपके जप को तोड़ना चाहती हैं। अब कोई ना कोई कारण तो ऐसा होता ही है कि हर किसी के जाप में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मेरे तो ऐसे ऐसे महानुभाव शिष्य हैं, मम्मी नहाना तो नहीं पड़ेगा बार बार, मम्मी आसन से उठ सकते हैं, मम्मी चाय पी सकते हैं, मम्मी कॉफी पी सकते हैं। तो मेरे नियम तो खैर इतने कड़े नहीं है, मैं तो अपने बच्चों को बहुत सहूलियत दे देती हूँ। बट किसी भी सिचुएशन में आपको अपने आसन से नहीं उठना चाहिए। जहां आप अपने आसन से उठ गए, समझ लीजिए आपके जप निष्फल है, टूट गया आपका जाप। कभी भी आप जाप करो, एक आराध्य एक इष्ट बना करके करें, एक आसन करें, एक ही आसन पे आपको हर बार जाप करना है, एक ही माला पे आपको हर बार जाप करना है, एक ही स्थान पे आपको बैठ के जाप करना है। बहुत से बच्चे ऐसा बोलते हैं, माँ हमें वहां जाना है, हम अपने आसन और माला साथ ले जाएं। ऐसा नहीं करना होता, एक ही जगह पे करना होता है। और बहुत सारी मैंने आपको बताया कि रीजंस होते हैं कि वो शक्तियां आपको तोड़ने की कोशिश करती है कि आप उन तक ना पहुंचे। इसलिए संकल्प करके करें। संकल्प कैसे करना, बढ़ते हो उतनी ही जल्दी वो शक्ति भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है, और वो शक्ति अपनी पूरी पावर लगा देती है कि आप उस शक्ति तक ना पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि कोई भी शक्ति ये नहीं चाहती कि वो किसी के अधीन होकर काम करे। क्योंकि आजकल ये ट्रेंड बन चुका है कि हम इसको सिद्ध कर लेते हैं, उसको सिद्ध कर लेते हैं, फिर हम उसको भी नौकर बना के काम कर लेंगे, उसको भी नौकर बना के काम कर लेंगे। तो शक्तियां नौकर नहीं होती, शक्तियां शक्तियां ही होती हैं। आप किसी भी शक्ति को पूज लीजिए, चाहे वो दुर्गा हो, चाहे वो काली हो, चाहे वो पीर हो, चाहे वो जो भी है, XYZ। कोई भी शक्ति किसी का नौकर बन के काम नहीं करती। हमें काली को भी माँ कह के ही उनकी इतनी सारे नौरे कर करके ही काम कराना पड़ता है। तो कोई भी शक्ति किसी के अधीन होकर के काम नहीं करना चाहती, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत लगा देती है आपके जप को निष्फल करने के लिए। इसलिए एक आराध्य बनाए, मैं बार बार बोल देती हूँ। अब ये कि आपको कैसे पता लगेगा कि वो शक्तियां आपको परेशान कर रही हैं, अपने तक पहुंचने में रोक रही हैं। बहुत से साइंस होते हैं। आपकी बॉडी पे दबाव पड़ने लग जाएगा, आपकी ये चीजें कंधे भारी होने लग जाएंगे, आपके सर में दर्द हो जाएगा, आपका सर घूमता है, वॉमिटिंग फील होती है, आपकी पूरी बॉडी में दर्द शुरू हो जाता है, आपकी बैक में पेन शुरू हो जाता है, आपको इधर खुजली होती है, आपको उधर खुजली होती है, आपको कभी बार बार वॉशरूम भागना पड़ता है। तो ये और भी काफी सारे तरीके हैं